हेलो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं आपका पाठ 3 आओ पेड़ लगाएं पाठ का अगला भाग। पिछले भाग में हमने क्या सीखा था? यहाँ पे अजय की जमीन थी। अजय अपनी जमीन में अपने दोस्तों के साथ कुछ पौधे लगा रहा था। साथ ही अमर अनार का पौधा लगा रहा था। अशरफ अमरूद और आम के पौधे लगाया और मदन क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए और अंबर ने तरकारियों के पौधे लगाए। तो ये हुआ पिछला भाग। तो चलिए इसका अगला भाग भी देख लेते हैं। अनीता झटपट नल से झज्जर भर ला, इन पौधों को जल दे। आओ हम सब मिलकर एक एक दल बना लेते हैं। प्रत्येक दल बारी बारी से इन पौधों को सींचेगा। अनीता ने क्या किया? अनीता ने यहाँ पे झटपट नल से झज्जर भर कर लाया। झज्जर मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, गुलाबी रंग का बर्तन है ना, इसी को हम झज्जर बोलते हैं। मतलब कि पौधों को पानी देने वाला बर्तन। इस झज्जर से अनीता ने पौधों को जल दिया। जल मतलब कि पानी दिया। आओ हम सब मिलकर एक एक दल बना लेते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर क्या बना लेते हैं? दल। दल मतलब कि समूह, ग्रुप बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दल बारी बारी से इन पौधों को सींचेगा मतलब कि पानी देना होगा। इस तरह से दल बना लोगे तो प्रत्येक दल बारी बारी मतलब कि टर्न वाइज पौधों को पानी देना होगा। एक दिन ये पौधे बड़े होकर हमें सुंदर सुंदर फूल, मीठे मीठे फल और हरी भरी तरकारियां देंगे। वृक्ष हमें छाया भी देते हैं। जिस तरह अगर हम इस तरह पौधों को पानी देते रहेंगे तो वो एक दिन पौधे बड़े होकर हमें सुंदर सुंदर मतलब कि ब्यूटीफुल फूल देंगे और साथ ही मीठे मीठे फल देंगे, हरी भरी तरकारियां भी देंगे। तरकारियां मतलब कि सब्जियां, वेजिटेबल्स। तो साथ ही ये वृक्ष हमें छाया भी देंगे। बच्चों, इस तरह से पौधों को लगाकर उसको अच्छी तरह से समय समय से पानी देने से वो पौधे एक दिन बड़े होकर हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल और हरी भरी तरकारियां देंगे और साथ ही गर्मियों में ठंडी छांव भी प्रदान करेंगे और सुंदर सुंदर फूल भी देंगे। बस इतना ही नहीं बच्चों, पेड़ पौधे हमारे मित्र भी होते हैं। क्यों? मित्र मतलब कि फ्रेंड। क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये वायु को साफ रखते हैं। जो वातावरण में वायु प्रदूषण होता है ना, उस वायु प्रदूषण को कम करने में ये पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए ये पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं। इसी से हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है। इन पेड़ पौधों से ही हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है, क्योंकि ये जो वातावरण में वायु को साफ करके हमारा वातावरण स्वच्छ कर रखते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि हर वर्ष एक एक पेड़ लगाया करेंगे। हम सब मिलकर क्या संकल्प लेंगे? हर वर्ष एक एक पेड़ लगाया करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पेड़ों का महत्व बहुत बड़ा होता है और ये पेड़ जो होते हैं हमारे, इसीलिए हम एक संकल्प लेंगे कि हर वर्ष जैसे कि आपका जन्मदिन हो उसी दिन ही हम एक एक पेड़ लगाया करेंगे। तो इस पेड़ से बच्चों हमें क्या क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और ये पेड़ से हमें भोजन करने के लिए मीठे मीठे फल, हरी भरी तरकारियां और अन्य भी मिलता है।
बच्चों, और पेड़ों से ही गर्मियों के दिनों में हमें ठंडी छांव मिलती है और पेड़ों के कारण ही पृथ्वी में अच्छी मात्रा में वर्षा भी होती है। इसलिए बच्चों, पेड़ों हम संकल्प लेंगे कि हर वर्ष एक एक पेड़ लगाया करेंगे, क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कुछ पाठ ज्ञान दिया हुआ है, उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। तो फर्स्ट वन, बच्चे कौन कौन से फलों के वृक्ष लगा रहे हैं? बच्चे अनार, अमरूद और आम के पौधे लगा रहे हैं। नंबर 2, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें सुंदर सुंदर फूल, मीठे मीठे फल और हरी भरी तरकारियां देते हैं। बाग किसे कहते हैं? वहाँ स्थान फलदार वृक्ष हो उसे हम बाग कहते हैं। बगीचा किसे कहते हैं? बगीचा मतलब गार्डन। बगीचा किसे कहते हैं? वहाँ स्थान जहाँ फूल तथा फल उगाए जाते हैं। तो ये हुए मौखिक उत्तर। तो चलिए, अब हम यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, अजय जमीन में क्या कर रहा है? उत्तर, अजय जमीन में पौधे लगा रहा है। अनीता ने क्या किया? उत्तर, अनीता ने झज्जर से पौधों को पानी दिया। थर्ड वन, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? उत्तर, पेड़ पौधे हमें फल, फूल, तरकारियां और छाया देते हैं। ये हमारे वातावरण को भी साफ रखते हैं। फोर्थ वन, हम सबको क्या संकल्प लेना चाहिए? उत्तर, हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हर वर्ष एक एक पेड़ लगाया करेंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। बच्चे किसकी जमीन पर पौधे लगा रहे हैं? अशरफ की, अमर की, अजय की, अनीता की। तो सही उत्तर है अजय की। नंबर 2, अनार का पौधा लगाने के लिए किसे कहा गया? ऑप्शन, अमर को, अनीता को, मदन को, अजय को। तो उत्तर है अमर को। थर्ड वन, अमरूद और आम के पौधे कौन लगाएगा? ऑप्शन, अशरफ, अजय, अनीता, मीना। तो उत्तर है अशरफ। तरकारी के पौध लगाने के लिए किसे कहा गया? गीता को, असलम को, अंबर को, अनीता को। तो उत्तर है अंबर को। फूलों के पौधे किसने लगाए? मदन ने, गोपाल ने, अमर ने, अंबर ने। तो उत्तर है मदन ने। तो चलिए, यहाँ पे कुछ सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। टिक द करेक्ट आंसर मतलब कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट वन, पौधों को समय समय पर सींचना पड़ता है। सही। सेकेंड, तरकारियां खाने के काम आती है। सही। पेड़ पौधे हमारे शत्रु होते हैं। गलत। वृक्ष हमें छाया देते हैं। सही। वृक्ष वातावरण को गंदा करते हैं। गलत। क्यों? क्योंकि वृक्ष हमेशा वातावरण को साफ करते हैं और पेड़ पौधे हमारे शत्रु नहीं मित्र होते हैं, इसीलिए ये गलत है। तो अगला देखते हैं,
उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहाँ पे सही उत्तर को चुनकर यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला है, पेड़ पौधे हमारे डैश हैं, मित्र या शत्रु? उत्तर है मित्र। पेड़ पौधे वायु को डैश रखते हैं, स्वच्छ या गंदा? तो सही उत्तर है स्वच्छ। वृक्ष हमें डैश देते हैं, छाया या धूप? उत्तर है, यहाँ पे भाषा ज्ञान दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी हम एक बार दोहरा लेते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, इस चित्र को देखकर यहाँ पे हम दिए गए चित्र को देखकर वाक्य पूरा करेंगे। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। पहला, यह डैश बगीचा है, यहाँ मेरा बगीचा है। नंबर 2, बगीचे में फूल और फलों के पेड़ पौधे हैं। थर्ड वन, पौधों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, पौधों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में डैश के पेड़ भी हैं, फलों के पेड़ भी हैं। मैं अपना बगीचा डैश रखता हूँ, अगर रखता या रखती हूँ, मैं अपना बगीचा साफ रखती हूँ। तो नीचे लिखे विशेषणों के उचित विशेष्य से मिलाइए। यहाँ पे कुछ विशेषण दिए गए हैं और यहाँ पे विशेष्य दिए गए हैं, तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। विशेषण का मतलब होता है बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनामा की विशेषता बताता है तो उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि फल, फल का स्वाद क्या होता है? मीठा मीठा। मीठा मीठा जो होता है इस फल की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए मीठा मीठे को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेषण दिए गए हैं और यहाँ पे विशेष्य दिए गए हैं, तो चलिए इसको हम मैच करते हैं। सुंदर सुंदर फूल, फूल कैसे हैं? सुंदर सुंदर, तो फूल का विशेषण है यहाँ सुंदर सुंदर। मीठे मीठे फल, हरी भरी तरकारियां, स्वच्छ वातावरण। तो अगला है, तो चलिए अगला देखते हैं। जो शब्द रंगीन शब्दों के समानार्थक वाले नहीं हैं उन पर गोला लगाइए। समानार्थक वाला शब्द मतलब कि जिन शब्दों के अंत का उच्चारण एक समान होता है वे समानार्थक वाले शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आम, दाम, दाना, नाम। आम, दाम, नाम, ये तीनों का उच्चारण, अंत का उच्चारण एक ही है, समान है, तो डिफरेंट कौन सा है? दाना। तो ये समानार्थक वाला शब्द नहीं है, तो इसको हम गोला लगा देते हैं, मतलब कि सर्कल। राजा, कान, बाजा, आजा। यहाँ पे राजा, बाजा, आजा, ये तीनों भी समानार्थक वाले शब्द हैं, तो कौन सा नहीं है? कान। तो कान को हम गोला लगा देते हैं। वायु, वायु, भालू, आयु, दीर्घायु। यहाँ पे वायु के समानार्थक वाले शब्द हैं आयु, दीर्घायु, भालू। ये जो है ये बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये समानार्थक वाला शब्द नहीं है। छाया, माया, काया, नैया। देखिए यहाँ पे छाया, माया, काया, ये तीनों भी समानार्थक वाले शब्द हैं, लेकिन नैया ये समानार्थक वाला नहीं है, तो इसको हम गोला लगा देते हैं। तो ये हुए बच्चों आओ पेड़ लगाएंगे प्रश्न उत्तर। इसको आप अपने घरों में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।